तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सी के बिस्ट पे। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी और काफ़ी लोग ये कहते थे कि यार आप इन्वेस्टमेंट तो करते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैनल पे लैक कर रहा है। तो लैक करने वाले टर्म थी आपकी कि आप नॉलेज नहीं दे रहे हो लोगों को। आपके पास इतनी नॉलेज है तो आप उसको शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई, हमने प्लान बना लिया है और हमने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए पैरानॉर्मल नॉलेज की सीरीज़ रहेगी मेरी तरफ से। जो भी मैंने आज तक पढ़ा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और इसकी सीरीज़ रहेगी। हो सकता है कि मैं 2-3 वीडियोस की शूट आज ही निपटा लूँ और फिर उसको बीच बीच में, इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस के बीच बीच में हम पोस्ट करते रहेंगे। कैसा लगेगा आपको ये प्लान और कैसा रहेगा ये वीडियो, इस वीडियो के एंड में आपने कमेंट में बताना है, ताकि मैं उस हिसाब से और वीडियोस आपके लिए बना सकूं और ला सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज़ की स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग की सीरीज़, इसकी प्लेलिस्ट बनेगी प्रॉपर पैरानॉर्मल नॉलेज के नाम से मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो उसमें आपको सारे वीडियोस एपिसोड वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी की सारी सीरीज जिसको देखनी हो, एपिसोड वाइज पैरानॉर्मल प्लेलिस्ट नाम से इसमें प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें आप जाके प्रॉपर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पहला एपिसोड है, और पहला एपिसोड है तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल एक्चुअल में होता क्या है? काफ़ी लोगों को तो ये ही नहीं मालूम है कि पैरानॉर्मल एक्चुअल में होता क्या है। तो पैरानॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, असाधारण जांच। ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हट के है, या फिर अब हमारे विज्ञान के लॉज को फॉलो नहीं करता, हमारे विज्ञान को फॉलो कर, हमारे विज्ञान से हटकर है, उसको कहते हैं हम पैरानॉर्मल। तो इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ भूत प्रेत ही आते हैं। कई लोगों के साथ में ये कन्फ्यूजन भी है, पैरानॉर्मल वर्ड सुनते ही सोचते हैं कि अरे आप भूतों की जांच करते हो, या आप भूतों को ढूंढते हो, या आप भूत पकड़ते हो, गोस्ट हंटर हो। गोस्ट हंटर इज काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ड। गोस्ट हंटर होता है कि हाँ भाई, गोस्ट हंटर, उसको हंटर मतलब हंट नहीं करता एक्चुअल में। वो एक्चुअल में इन द सीक ऑफ घोस्टली एक्टिविटीज, मतलब इन द सीक ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इन द सीक ऑफ स्पिरिट्स एक्टिविटी। मतलब हिंदी में भी आपको बताऊंगा, इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि बोथ लैंग्वेज का प्रयोग ज़्यादा ज़्यादा करूं, हिंदी का यूज़ ज़्यादा करूं। बीच बीच में क्या होता है कि टर्म्स आ जाते हैं इंग्लिश के। तो जो पैरानॉर्मल का मतलब ये होता है, घोस्ट हंटर जो होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो जनरली इन्हीं चीज़ों की रिसर्च करते हैं, जो स्पिरिट एनर्जी, और आप लोग, कुछ लोग उसको भूत बोलते हैं जो मैं मानता नहीं हूँ, कुछ लोग घोस्ट बोलते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, बट मोस्टली इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं, उसी को हम कहते हैं घोस्ट हंटर। और मैं हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ एक पैरानॉर्मल रिसर्चर, जो कि पैरानॉर्मल की रिसर्च करते हैं। अब मैं निधि वन गया था, तो वहाँ मैं कोई भूत ढूंढने नहीं गया था। निधि वन में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मेजर करने गया था। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब भूत प्रेत की एक्टिविटी नहीं होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब होता है कि वहाँ कुछ असाधारण हो रहा है, जो कि विज्ञान के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या उसके पास, विज्ञान के पास में उसके लिए इतने पर्याप्त तथ्य नहीं है कि उसको समझा जा सके। तो उसे कहते हैं हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या पैरानॉर्मल रिसर्च। ठीक है ना? ये बहुत कॉमन चीज़ है जो लोगों को अब तक समझ में नहीं आई है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इसी चीज़ का हमने पढ़ाई करी। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो है पेयर्स, जहाँ से मैंने इन सब चीज़ों की कंटिन्यूसली स्टडी करी है। आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ, आज भी उनसे जुड़ा रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मतलब कम्युनिकेशन ये होता है कि सब कोई, हर कोई अपने बिजी होता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है, बट यस, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ पेयर्स के द्वारा। और ठीक है, और थोड़ा और जितना भी सीखने के बाद मैंने रिसर्च करी है, रिसर्च लाइक बुक्स पढ़ी हैं इस चीज़ की। हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन की खुद की बुक भी है। ठीक है, वो आपने देखी होगी बुक, मैंने एक वीडियो में पोस्ट करी थी। और पैरानॉर्मल के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे इस वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हो। पैरानॉर्मल क्या होता है? असाधारण। और इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? जांच। तो असाधारण तथ्य की जांच करने को हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जिसमें कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि किसी पहाड़ में किसी स्रोत से पानी निकल रहा है, और एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि वहाँ से पानी क्यों निकल रहा है। पहले ऐसा होता था, हम बोलते थे ज़मीन से पानी निकल आया। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे उनको वाटर रिसोर्सेज कहते हैं।
जब विज्ञान ने तरक्की करी तो हमने हमने समझ लिया कि वो वाटर रिसोर्सेज हैं जहाँ से पानी जनरेट हो रहा है, अपने अर्थ से मतलब जो है वहाँ तक पानी जनरेट हो रहा है, वो रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमको वो पानी पहुँच रहा है अर्थ मतलब ग्राउंड लेवल पे, ठीक है ना। और इसी तरह से किसी किसी जगहों पे देखा धरती के मतलब ऐसे मतलब आपने वीडियोस देखे होंगे, डिस्कवरी के नेशनल ज्योग्राफी में वीडियोस देखे होंगे कि ज़मीन से कहीं आग निकल रही है, तो उस जगह पे मीथेन गैस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो वो भी एक्सप्लेन हो गया, वो पैरानॉर्मल वर्ड से हट गया क्योंकि विज्ञान ने उसको एक्सप्लेन कर दिया एक टाइम बाद कि ये जो ज़मीन से आग निकल रही है, कुछ लोगों ने बोला ये तो मौत का दरवाज़ा है, या कुछ लोगों ने बोला ये पाताल लोक का रास्ता है, यहीं ये पाताल लोक का रास्ता ऊपर की तरफ खुल गया है। बहुत सारे मतलब मिथ्य हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो मिथ है, हिंदी में बोलेंगे तो मिथ्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि एक्सप्लेन हो चुकी हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। तो जो चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं वो पैरानॉर्मल स्टडी से हट गई मतलब एक्सप्लेन हो गई, अंडर द साइंस आ गई, साइंस के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझ गए। बट अगर बात करते हैं जो कि अब तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं, जिसमें जैसे कि निधि वन में आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अश्वत्थामा जैसे टॉपिक को कोई आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टडी या रिसर्च नहीं कर पाया। हम भी कोशिश की है, हमने भी कोशिश की है कि हम रिसर्च करें ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। तो हमने ऐसे मंदिर भी कवर किए हैं जहाँ अननेचुरली मतलब एक एग्जिस्टेंस है मंदिर की, और कहते हैं कि भगवान की माया है, पॉजिटिव एनर्जी का एक बिलीफ है, जिसकी वजह से वो मंदिर हवा, आपने देखा होगा मेरे एक वीडियो में जिसमें कि एक मंदिर कोई 30-40 साल से हवा में झूल रहा है, कह सकते हो। एक चट्टान की थोड़ी सी उसको पकड़ मिली हुई है, या उसी से वो हवा में पूरा का पूरा रुका हुआ है, या पेड़ की एक जड़ है, जड़ से चट्टान है, चट्टान का पूरा वो नीचे से खाली है लेकिन वो फिर भी हवा में है, ठीक है ना। और एक ये भी है, पूर्णनगरी माता मंदिर है, वहाँ पे कहते हैं कि पार्वती माँ शक्तिपीठ है, नाभि है ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ जल चढ़ाया जाता, तो वो उस चरण मंदिर में जाके मतलब निकलता है, ऐसा बोलते थे। अब रास्ता बंद हो गया, ऐसा ऐसा भी बोलते हैं। बट ये भी एक पहले चमत्कार था, लेकिन आज एक्सप्लेन्ड है कि भाई कुछ कहीं ना कहीं रॉक फॉर्मेशन इस तरह से थी कि वो वाटर वहीं निकलता था। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस तरह की, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम ढूंढने निकले तो कोई कमी नहीं है ऐसी ऐसे ऐसे टॉपिक्स की। अब इसी में टॉपिक आता है स्पिरिट्स और एनर्जी का, ठीक है। स्पिरिट्स और एनर्जी जो कि अब कई सारे लोग मानते हैं, कई सारे लोग नहीं मानते, कई सारे लोग इस चीज़ को बिलीव करने के लिए सबूत मांगते हैं। तो उसी को हम पैरानॉर्मल स्टडी कहते हैं, पैरानॉर्मल रिसर्च हम उसी को कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और वही आपको दिखा रहे हैं एक्चुअल में। क्योंकि जो भी हम दिखा रहे हैं या जो भी हम बता रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट 100% प्रूवन, दैट इज़ अ थ्योरेटिकल पार्ट। कह सकते हो कि ये थ्योरी है एक, जिसको कि अब तक एक्सप्लेन नहीं, जिसको प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है या उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई इनके इनके स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस प्रूव कर पाएँ। कई साइंटिस्ट ने एक डेड बॉडी, जब कोई इंसान अबाउट टू डाई था, मतलब मरने वाला था, वहाँ पे कैमरा लगा के उन्होंने स्पिरिट को रिकॉर्ड किया कि एक वाइट मिस्ट एक बॉडी से निकलती है मरते टाइम पे, ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। तो ये सब पैरानॉर्मल स्टडी तो हैं, उसको हम कैच कर पाए या उसको कुछ और कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें स्पिरिट्स एनर्जी भी आती हैं और अनएक्सप्लेन टॉपिक्स भी आते हैं, जिसके एग्जांपल मैंने आपको दिए। इसी तरह के आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स भी मिलेंगे आपको इन सब चीज़ों के। आपने बस कमेंट करना है और इस एपिसोड की सीरीज़ को आपने मेंटेन रखना है। ऐसे ही मतलब 8 से 10 मिनट के वीडियो रहेंगे, आपने प्रॉपर देखने हैं ताकि आप सब चीज़ें समझ सको। जब मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ उसमें क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं लाइव आता हूँ तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बेटर आइडिया है कि मैं आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दूं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और आप मेरे वीडियोस को भी अच्छे से समझ सको, और जो बाकी चैनल्स पे भी वीडियो आते हैं उनको भी आप अच्छे से समझ सको, या कोई भी आपको जो भी चीज़ बताते हैं आप उनको भी समझ सको, सब हर किसी को आप अच्छे से समझ सको। और नॉलेज देना ही हमारा काम है। जब कहते हैं कि नॉलेज दी जाती है तो नॉलेज शेयर करनी चाहिए, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज और बढ़ती है। इसी तरह से हम स्टडी करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे। कोई भी रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम CK Vlogs 07 पे फॉलो कर सकते हैं। CK Vlogs नाम से व्लॉगिंग चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। CK Best नाम से फेसबुक हैंडल है मेरा, उसको फॉलो कर सकते हैं।
कहीं भी आप मुझसे CK Vlogs 07 पे व्लॉग्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत एडवेंचर व्लॉग्स होते हैं और हॉन्टेड प्लेसेस के व्लॉग्स भी होते हैं। तो वहाँ जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।